बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर मैं कोई बात करता हूं और वो मेरी बात किसी को अच्छी नहीं लगती है या मेरी उस बात का मतलब वो कुछ और निकालते हैं, मेरे ऊपर तनकीद करते हैं या मेरी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले मेरे वो हक बनता है कि मैं उसकी वजाहत पेश करूं। अगर मेरी वजाहत से भी अगर कोई लोग मुतमईन नहीं होता है, वो नहीं समझता है, तो फिर मुझे अपनी गलती तस्लीम कर लेनी चाहिए कि हाँ यार, हो सकता है मैं गलत हूं। नऊज़ बिल्लाह, ऐसा नहीं है कि कोई आदमी गलती नहीं कर सकता है या वो गलत नहीं बोल सकता है, तो फिर गलती मान लेनी चाहिए। नाज़रीन, आज मैं अपनी यानी कि मेरे ऊपर कुछ दोस्तों ने तनकीद तो नहीं है, बस उन्होंने इस्लाह करने की कोशिश की कि आपने जो 2 वीडियोस बनाई तारिक जमील साहब के बेटे के ऊपर, तो वो शायद आपको नहीं बनानी चाहिए थी या आपने हुस्न ज़न से काम लेना चाहिए था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपने ना यानी कि कोई मर जाए तो उसके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा मेरे दोस्तों ने मुझे कहा है, लेकिन मेरी वीडियो के ऊपर जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो यकीन माने कि भाई 2%, 3%, 5% जो नेगेटिव कमेंट होते हैं वो कोई मैंने नहीं रखते, लेकिन ये थोड़े से भी मैं कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मैं जवाब देना बहुत जरूरी समझता हूं। अगर मेरे इस जवाब देने से, मेरे जवाब से अगर वो मुतमिन हो जाते हैं मेरे व्यूअर, तो उनकी इस्लाह हो जाएगी। अगर वो फिर भी मुझे कहते हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी अपनी गलती मानने के लिए राजी हो जाऊंगा। नाज़रीन, सबसे पहले मैं उसकी वजाहत करना चाहूंगा, फिर उसके बाद अल्ताफ हुसैन, जो इस टाइम लंदन में सब लोगों को मालूम है, उसने एक बात की थी और उसने इतनी जबरदस्त बात की थी कि उसकी जो सोच में जो बात आई थी वो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के किसी के दिल में नहीं आई, जो अल्ताफ हुसैन की, और इतनी जबरदस्त बात थी। और उसने इतनी जबरदस्त बात की, इसी बात से रिलेटेड है जो मैंने वीडियो बनाई तारिक जमील की, इसी बात से रिलेटेड है। उसका जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो फिर अल्ताफ हुसैन की बात भी आपको समझ आ जाएगी। नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि मेरी 2 वीडियोस अगर आप जाके देखें तो मेरी उन 2 वीडियो का जो असल मकसद था मेरी वीडियो बनाने का, मेरा पैगाम था जो उस वीडियो में, मेरा वही पैगाम था कि एक आदमी ने खुदकशी की है, आप उसकी खुदकशी को छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप उसकी खुदकशी को कभी कहते हैं कि वो बीमार था, कभी कहते हैं कि वो टेंशन में था, कभी कहते हैं कि गलती से लग गया है। और ये मैंने अपने पास से बात नहीं की है, सबसे पहले उसके भाई ने कहा था कि भाई उसने सिक्योरिटी गार्ड से लेके उसने अपने आप को खुद फायर किया है। अच्छा, खुदकशी तो साबित हो गई, अब इसके ऊपर बातें हो रही हैं कि जी उसका ज़हनी टेंशन ठीक नहीं था, उसने वो बीमार था, वो बचपन से बीमार था, यानी तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं ये समझता हूं कि अगर आप मेरी वो वीडियो देखें तो उस वीडियो में मैंने कहा है कि मेरे रब्बे परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमाए, उसके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, यानी कि मैंने उसके लिए दुआ की है। लेकिन अगर उसने खुदकशी की है तो उसको खुदकशी ही डिक्लेयर करना चाहिए। जो अल्ताफ हुसैन की बात मैं आप लोगों को बताऊंगा तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब नाजरीन, जो लोग मेरे दोस्तों ने मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का हवाला दिया, ये यानी कि जो एक मुसलमान को कहा गया है और ये हकीकत है कि कोई आदमी मर जाता है तो उसके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई डाउट, कोई शक भी नहीं है। लेकिन मेरा एक मासूमाना सवाल है तो मैं वो आप लोगों के सामने रखता हूं। अगर मेरी ये वजाहत आप लोगों को पसंद आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आ जाए तो फिर भी अगर आप कहते हैं मैं गलत हूं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी गलती तस्लीम कर लूंगा, माफी मांग लूंगा। नाजरीन, हुस्न ज़न या कोई आदमी मर जाए उसके लिए अच्छे अल्फाज क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है, वो चोरी भी करता है, डाका भी करता है, जना भी करता है, हर बुरे काम करता है, शराब भी पीता है, लेकिन उसके साथ साथ वो अच्छे काम भी करता है, यानी गरीबों को खाना भी खिलाता है, वो मस्जिद में पैसे भी देता है, और भाई उसके अच्छे काम है, वो अच्छे काम भी करता है, और खुदा न खासा उसकी डेथ हो जाती है। तो फिर एज ए मुसलमान मेरा क्या हक बनता है कि मैं कहूं कि यार छोड़ो, जो उसने गलत काम किए हैं, अल्लाह की जात माफ करने वाला है, बाकी उसकी ये भी अच्छे काम थे, ये भी अच्छे काम थे, ये तो हो गया ठीक। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भाई वो शराब इसलिए पीता था क्योंकि वो बेचारा टेंशन में था और वो उसकी शराब पीना गुनाह के जुमरे में नहीं आती है, भाई वो जना इसलिए करता था क्योंकि उसकी शादी नहीं थी, 30 साल उम्र हो गई थी, कोई उसको रिश्ता नहीं देता था, अल्लाह की जात ने उसके जज्बात रखे हुए हैं, इस वजह से वो गुनाह करता था, तो वो उसका जो गुनाह है वो गुनाह के जुमरे में नहीं आता है। या एक आदमी चोरी करता है कि यार उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उसका घर का खर्चा नहीं हो रहा था, इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, उसने तो मजबूरी में चोरी की है, तो लिहाजा वो चोरी तो नहीं बनती है। क्या ये दफा ठीक है?
मेरे बात करने का मकसद यह है कि भाई एक आदमी ने खुदकशी की है और उस खुदकशी को खुदकशी तो तस्लीम करो कि हां भाई उसने गलत किया है, उसके नुकसान क्या है। अगर हम उसकी खुदकशी को खुदकशी तस्लीम नहीं करते, फॉर एग्जांपल सब लोग कह रहे हैं कि जी ठीक है उसकी खुदकशी नहीं है, मैं अब भी कहता हूं कि अल्लाह करे उसकी खुदकशी ना हो, लेकिन मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, उनके घर के मुतजाद बयानात आ रहे हैं। उनके घर के मुतजाद बयानात का क्या मकसद है कि हकीकत छुपाई जा रही है। अभी तक वो सिक्योरिटी वाला कैमरे के सामने नहीं आया, अभी तक वो सीसीटीवी कैमरा सामने नहीं आया, लेकिन आज की मेरी वीडियो का यह मकसद नहीं है कि उसने खुदकशी की है या नहीं किया। आज मैं अपनी वजाहत दे रहा हूं। तो नाजरीन, मैंने उसमें यह साबित करने की कोशिश किया कि उसने खुदकशी किया। अगर मैं दूसरे लोगों की तरह कहूं कि नहीं यार वाकई वो खुदकशी नहीं है, वाकई यार उसने वो टेंशन में था, वो मरीज था, यानी कि हम पूरी दुनिया को यह बताएं कि भाई इस आदमी ने जो मारा है इसने पिस्तौल है, सब कुछ मौजूद है, उसके घर वाले मान रहे हैं, लेकिन वो खुदकशी नहीं है क्योंकि वो जहरी टेंशन में था। अब नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने वो अल्ताफ हुसैन की बात रखता हूं जो गालिबन मुझे अभी पूरा याद नहीं है, 2010 की बात है, 2009 की बात है, मुझे पूरा कंफर्म नहीं है। मैंने खुद अपने इन कानों से, इन आंखों से टेलीविजन पे सुना था। मैं उस टाइम दुबई में था। तो पाकिस्तान में एक फैसलाबाद या किसी एरिया में एक स्कूल का एक बच्चा था जिसकी 12-13 साल उम्र थी। उसने क्या किया कि उसने खुदकशी कर दी, और खुदकशी की जो वजह मीडिया में बताई गई तो यह बताई गई थी कि टीचर ने उसके साथ उसको मारा है, या टीचर से उसको डर था या खौफ था, या वो फेल हो गया और मां बाप के डर की वजह से उसने खुदकशी कर दी। यह वजह टीवी में बताई जा रही थी और इसको इतना उछाला गया, उसकी जनाजे के साथ साज लगाए गए, टीवी में डिस्कस की गई, जी मां बाप को ख्याल करना चाहिए, जी टीचरों को ख्याल करना चाहिए, ये जी मासूम था, ये था वो था। अल्लाह गवाह है कि उस टाइम मेरे सोर्सेज नहीं थे, मेरे कुछ नहीं था। मैं ये समझ रहा था कि यार इनको टीवी में ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए, इसको इस तरह डिस्कस नहीं करना चाहिए। 2 दिन गुजरे, 2 दिन के बाद एक और वाकया पेश हो गया, एक और बच्चे ने खुदकशी कर ली। 4 दिन गुजरे, 4 दिन के बाद एक और बच्चे ने खुदकशी कर ली। तो उस टाइम अल्ताफ हुसैन ने लंदन से अपना वीडियो बयान जारी किया था। उसने कहा था खुदारा रोको टीवी में इस चीज को अच्छा मत दिखाओ। अगर आपने रिपोर्ट ही करना है तो नीचे एक टिकर चला दो कि फलां जगह में एक बच्चे ने खुदकशी कर ली। तो उसकी खुदकशी को अच्छा पेश करना, जवाब पेश करना, यार वो उसने इस वजह से किया है, तो लोग उससे क्या असर लेंगे। आज एक शख्स खुदकशी करता है तो उसको खुदकशी ही डिक्लेयर करनी चाहिए, बाकी रब से दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह आप बड़ा गफूर रहीम है, आप बड़े से बड़े गुनाह माफ करने वाला है, इसकी कुताहियां, इसकी हर चीज को आप यानी कि माफ फरमा दे। ये तो हुस्ने ज़न है, लेकिन ये हुस्ने ज़न नहीं है कि हुस्ने ज़न में या अच्छे अल्फाज में उसकी बुराई बयान मत करो, उसकी अच्छाई बयान करो, लेकिन उसकी बुराई को बुराई समझो ही ना। ये मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है। तो नाज़रीन, वो वीडियो मेरी पड़ी, आप देख सकते हैं। तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे फोन करके ये कहा था कि मलिक साहब आपको इसके ऊपर वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, या आपने यानी कि अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने थे। तो आप मेरी वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में कहीं भी मैंने कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया। मैंने ये कहा है कि भाई उसने खुदकशी किया है, यही साबित हो रहा है, और मैं अपने पास से साबित नहीं कर रहा हूं, उनके अपने घर के बयानात से साबित कर रहा हूं। और जब उसने खुदकशी की है तो फिर ये जवाब नहीं बनता है कि जी वो टेंशन में था, या वो मरीज था, या वो हो जाता। कभी तो कोई कहता है कि वो बचपन से उसको असला रखने का शौक था। अभी तो दर्जनों बयानात आ गए। कोई कहता है कि जी बचपन से उसको असला रखने का शौक था, उसको एडवेंचर का शौक था, वो 500 किलोमीटर साइकिल चलाता था। एक ज़हनी माजूर बच्चा 5 एडवेंचर कौन करता है? ठीक है, वो तो ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे जो नॉर्मल आदमी उससे अच्छा होगा वो एडवेंचर कबूल करता है, वो चैलेंज कबूल करता है। लेकिन एक ज़हनी माजूर बच्चे को बचपन से असला रखने का भी शौक है, एडवेंचर का भी शौक है, बिजनेस भी वो करता है, बिजनेस मीटिंग भी वो करता है। लेकिन मैं फिर भी मैं ये कह रहा हूं, मेरा ये बात नहीं है। मेरे बात करने का मकसद यह है कि अगर उसने खुदकशी किया है तो उसको खुदकशी ही डिक्लेयर की जाए, फिर उसके लिए दुआ की जाए, अल्लाह ताला से दुआ की जाए, और दुनिया को दिखाया जाए कि भाई खुदकशी गलत चीज है।
आप चाहे आलमी दीन का बेटा है, चाहे किसी मौलवी का बेटा है, चाहे गरीब आदमी का बेटा है, जब वो खुदकशी करेगा तो उसको खुदकशी ही डिक्लेयर की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि गरीब की खुदकशी को खुदकशी और अमीर की खुदकशी को जी ज़हनी टेंशन, ज़हनी माजूरी या बला या ढेंगा। और मैं इस वीडियो में यह भी कहा था कि उसके लिए दुआ मग़फ़िरत भी कर सकते हैं, उसका जनाजा भी पढ़ सकते हैं। हालांकि कई उलमा अकराम मना करते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वाज़ेह हदीस है कि आप उसका जनाजा नहीं पढ़ सकते। नबी पाक ने जनाजा नहीं पढ़ा, बड़े आलिम दीन को मना किया है। जब जनाजा पढ़ने के लिए ही मना किया है तो फिर हुस्न ज़न कहां गया, फिर अच्छे अल्फाज कहां गए? तो अच्छे अल्फाज ना हुस्न ज़न से हरगिज ये मुराद नहीं है कि उसकी गलती को गलती मानो ही ना। हाँ, हुस्न ज़न या अच्छे अल्फाज का मकसद यह है कि उसकी बुराई की बात ना करो, उसकी अच्छाई की बात करो। लेकिन जिस बुराई की वजह से ही उसको याद किया जा रहा है और उसकी वो बुराई ना गिनी जाए, तो नाज़रीन मैं ये समझता हूं। लेकिन फिर भी अगर मेरे व्यूअर जो जितने हैं वो समझते हैं नहीं मलिक साहब आप गलत हैं, तो यकीनन मैं माफी मांगने से, या अब भी मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला मेरे अल्फाज में जो गलती हो गई है, जब मैं हो सकता है मैं नहीं समझ रहा हूं, जब मुझे वो चीज समझ नहीं आ रही, तो मैं रब से यही माफी मांगूंगा कि अल्लाह अगर मेरे कुछ गलत अल्फाज हैं, जब मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो मैं तो रब ताला से माफी हर टाइम, आप मेरी अगर वीडियो देखते हैं तो मैं तो माफी मांगने से नहीं घबराता हूं। बड़ा आदमी वही है जो अपनी गलती तस्लीम कर ले और वो माफी मांग ले। बरकम नाजरीन, आप लोगों का शुक्रिया, आपकी जो कमेंट्स आते हैं उस कमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा हरगिज नहीं है कि हम हर आदमी ही कुल है कि मैं जो बोलता हूं वो सच्ची बोलता हूं या वो सच ही होता है। सच से ऐसा हरगिज मकसद नहीं है कि मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती, नऊज बिल्ला, या मैं गलती नहीं कर सकता हूं, या मैं जो समझता हूं वही सही है ना, ऐसा हरगिज नहीं है। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।